गुड इवनिंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज लेकर आया हूँ जनरल इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट और जिसमें हम लोग देखेंगे 20 सवाल। और ये जो भी हमारे भाई बहन जो सीजी वाई डब्ल्यू और आया का एग्जाम देने वाले हैं और मैं इंग्लिश का इसके अंतर्गत 20 जो एमसीक्यूज टाइप है और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये 20 एमसीक्यूज में हम लोग देखेंगे मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, ए लिटिल सभी चीज का। तो हम लोग इसमें पहले खास इसका 20 जो है वो एमसीक्यूज लेंगे और उसको मैं वहीं पर आपको उसका डिटेल भी बताते जाऊंगा कैसे इसका उपयोग होता है, लेकिन उसका सेपरेट जो थ्योरी का पार्ट है वो मैं अलग से लेकर आऊंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पर हम लोग 20 सवाल देखेंगे। आपको कमेंट करके बताना है आपको ये आंसर पता था या नहीं था, या कितने सवाल आपको पता था और नहीं पता था। तो यहाँ पर मैं आपको इसका कंप्लीट आंसर दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो भी ऐसे फ्यू लिटिल वाला होता है तो उसके बाद वाले वर्ड्स को देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स क्या है ये प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, एस लगा है। तो एस लगा रहता है तो ऐसे शब्द को बोलते हैं हम काउंटेबल नाउन, मतलब जो चीज काउंटेबल होते हैं अर्थात जिसे हम गिन सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स हो तो हमें वहां पर ध्यान रखना है कि वहां पर फ्यू और ए फ्यू लगता है, और जिसे हम गिन नहीं सकते जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल, या हिंदी में अब क्या बोलते हैं, जिसके अगिनत, मतलब जिसको हम नहीं गिन सकते उस चीज को, मतलब उसको अनकाउंटेबल बोलते हैं, तो जिससे हम नहीं गिन सकते। तो ऐसे के साथ क्या का उपयोग होता है, मच और लिटिल का। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसका प्रयोग होगा, कि दूसरी चीज और देख लेते हैं। मतलब मैं यहाँ पर आपको 20 प्रश्न में ही डिटेल बताते जाऊंगा, भले थोड़ा सा टाइम हो लेकिन आपका क्लियर हो जाए वो। तो यहाँ पर फ्यू और ए फ्यू दो ही एक ही वर्ड्स है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्यू, केवल फ्यू है, ये निगेटिव थॉट्स के साथ लगता है, और ए फ्यू जो है वो पॉजिटिव के साथ, मतलब उसी में ए लगा और फ्यू, दोनों ही फ्यू है लेकिन उसमें केवल ए लगने से और ए नहीं लगने से आपको क्या है, जो निगेटिव रहेगा उसमें बिना ए वाले रहेगा, चाहे लिटिल हो चाहे फ्यू हो। और जो पॉजिटिव थॉट्स होता है, पॉजिटिव थॉट क्या होते हैं, जो अच्छी बातें होता है, जैसे हंसी, खुशी, प्रेम, दोस्ती, यारी, या ये सब चीज क्या है, पॉजिटिव चीज है। तो इसके साथ हमेशा क्या लगता है, ए। और यदि कोई ऐसा चीज जिसमें इनेमी हो, पाइजन हो, सेड हो, लास्ट हो, मतलब डिफीट हो, मतलब हार हो, दुख हो, गम हो, ये सारी चीज क्या कहलाते हैं, निगेटिव थॉट्स कहलाते हैं। मतलब ये सब हमारे निगेटिव चीज को बताता है, जबकि जीतना, हंसी, खुशी, धन दौलत, ये सब चीज क्या बताते हैं, पॉजिटिव को। तो जो पॉजिटिव रहेगा उसके साथ ए लगाओगे, और जो पॉजिटिव चीजें नहीं रहेगा वहां पर क्या लगाना है, फ्यू लगाना है। तो ये चीज मैं लगभग प्रयास करूंगा कि आपको यहीं पर बिल्कुल थ्योरी भी बता दूं, लेकिन थ्योरी का मेरा एक अलग से वीडियो है जो आपको मिलेगा या मिल गया है, उसको आप देख लेंगे तो और डिटेल से समझ आ जाएगा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए फ्यू। फ्रेंड्स, दोस्ती, मतलब एक अच्छी चीज है ना, और काउंटेबल है इसलिए फ्यू लगेगा। अगला है हमारा कि यहाँ पर है देयर इज नॉट वाटर इन द बॉटल। तो यहाँ पर आपको देखना है सम, एनी और मैनी। तो यहाँ पर सम और एनी के बारे में बात है। तो सम और एनी, कुछ पानी नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सम और एनी कब लगाना है, सम का प्रयोग कब करना, कौन से सेंटेंस में करना है, पॉजिटिव सेंटेंस में। और एनी का कब करना है, एनी जो है ये एनी का प्रयोग करोगे जो भी सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, मतलब इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक और निगेटिव मतलब नकारात्मक, मतलब जिसमें नहीं होगा और जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा उसमें किसका प्रयोग करना है आपको, एनी का। और जहां पर आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा वहां पर किसका उपयोग करोगे, सम का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं देयर इज नॉट ब्लैंक, यहाँ खाली स्थान, वाटर इन द बॉटल, यहाँ पर कुछ भी पानी नहीं है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एनी लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब निगेटिव चीजें रहेगा या इंट्रोगेटिव तो वहां पर क्या लगाना है, एनी लगाना है।
अगला है कि ही हैज वेरी नॉलेज ऑफ साइंस। अब नॉलेज है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको एक चीज का देखना है कि हमको जब भी इसमें से कोई भी देखना हो तो इसके जस्ट बाद वाले सेंटेंस को देखते हैं कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल है, मतलब हम नॉलेज को नहीं गिन सकते, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ क्या लगता है? फ्यू को बताया, ये काउंटेबल के साथ लगता है। मैनी भी किसके साथ लगता है? काउंटेबल के साथ। तो कौन सा बच गया? केवल लिटिल। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिटिल होगा। मतलब क्या होगा? लिटिल नॉलेज ऑफ साइंस, मतलब बहुत कम नॉलेज है। फ्यू नहीं लिखोगे ना, क्योंकि ये क्या होता है? फ्यू और ये किसके साथ लगता है हमेशा? काउंटेबल, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। मतलब मैं हिंदी में भी बताऊंगा आपको, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे उसको कि कई सारे शब्द हमसे मतलब हिंदी में थोड़ा दिक्कत भी होता है, तो मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने का बिल्कुल हिंदी में भी, तो समझना है। यहाँ पर भी देखो, आपको हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे ऑप्शन ये है कि हाउ बुक्स आर देयर ऑन द टेबल, मतलब कितने बुक टेबल में है, ये निगेटिव सेंटेंस है। लेकिन हमको खाली स्थान के जस्ट बाद वाले वर्ड को देखना है। जैसे ये बुक है, इसमें एस जुड़ा है, मतलब ये क्या हो गया? प्लूरल नंबर, मतलब अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है? प्लूरल नंबर, मतलब ये बहुवचन में है। तो बहुवचन में है, तो बहुवचन में एस या ई एस केवल उसी वर्ड्स का में लगता है जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे बुक को हम गिन सकते हैं 1 2 3, तो लगा है। तो बुक को जब गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं के साथ कौन लगता है? देखो, मच नहीं लगता, लिटिल भी नहीं लगता, और ए लिटिल भी नहीं लगता। मच केवल किसके साथ लगेगा? नहीं, मतलब काउंटेबल नाउन है ये, तो किसके साथ लगेगा? मैनी के साथ। तो आपको ध्यान रखना है, मैनी का प्रयोग क्या होता है? काउंटेबल के साथ होता है, और मच का प्रयोग किसके साथ होता है? अनकाउंटेबल के साथ। लिटिल का भी अनकाउंटेबल के साथ, और ए लिटिल का भी अनकाउंटेबल के साथ। लेकिन ये दोनों कम के लिए उपयोग होगा, ये ज्यादा के लिए उपयोग होगा, तो ये डिफरेंस है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो गया? बी। अगला है हमारा, अगला है वी नीड ब्लैंक शुगर फॉर टी। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वी नीड, मुझे क्या है? या हमें शुगर की आवश्यकता है। क्या? सम शुगर, एनी शुगर, फ्यू शुगर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये ज्यादा शुगर की आवश्यकता तो नहीं होगा, है ना? तो इसको सेंटेंस को आपको पढ़ के थोड़ा सा मीनिंग का ट्राई करेंगे, आ जाएगा तो बेहतर है, क्योंकि मीनिंग यदि हम जानते हैं तो हमारा काम बहुत कुछ आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सम मतलब कुछ, एनी मतलब कुछ, फ्यू मतलब कुछ, और मैनी मतलब अधिक होता है। तो यहाँ से क्या होगा? सम शुगर। सम यहाँ पर ये सेंटेंस पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या होगा? यहाँ पर किसका उपयोग होगा? सम का। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सम, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है। तो वही बताया, यदि निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता तो किसका उपयोग होता है यहाँ पर? एनी का। तो ये चीज करना है आपको। अगला है हमारा, आई डोंट हैव ब्लैंक मनी इन द माई वॉलेट। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक चीज, जो मनी होता है, बहुत लोगों का सोच होता है कि मनी को हम गिन सकते हैं, लेकिन याद रखोगे मनी क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। मनी को आप नहीं गिन सकते, आप रुपया को गिन सकते हो। मनी मीन्स होता है दौलत। मनी मीन्स क्या होता है? दौलत। रुपया नहीं होता। रुपया एक हमारा सिंबल है, लेकिन मनी में क्या होता है? आपका सोना भी आएगा, चांदी भी आएगा, आपका जमीन भी आएगा, आपका जायदाद भी आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, मनी मतलब दौलत होता है, न कि रुपया होता है। ये चीज को आप ध्यान रखोगे। रुपीस को आप गिन सकते हो कि 100 रुपीस, 50 रुपीस, 1 करोड़, 2 करोड़, लेकिन मनी बोलते हैं तो मनी मतलब सब प्रकार की चीज होता है, जिसमें बांड भी आ जाएगा, मतलब जो भी पैसा होता है, चेक होता है, या जो कई प्रकार के जो मनी होते हैं, जैसे प्लास्टिक मनी आज के डेट में जानते हैं अर्थशास्त्र में बहुत सारे, तो ये अनकाउंटेबल होता है। तो आपको एक चीज क्लियर ध्यान रखना, मनी क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल के साथ जो भी लगेगा, मच मैनी रहता तो मैनी नहीं लगेगा,
और यहाँ पर फ्यू भी नहीं लगेगा, है ना। और ये निगेटिव है तो सम नहीं लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर, एनी, है ना। एनी क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, आई डोंट हैव ऐसे करके है, तो यहाँ पर क्योंकि निगेटिव चीजें हैं इसलिए यहाँ पर ये चीज लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनी। मतलब निगेटिव सेंटेंस और प्रश्नवाचक रहेगा तो आपको क्या लगाना है, एनी, और पॉजिटिव रहेगा और थोड़े शब्दों के लिए उपयोग होगा तो वहां पर क्या लगाना है, सम। जब अधिक चीजों के लिए उपयोग होगा तो जो काउंटेबल होगा उसके लिए क्या लगाना है, मैनी लगाना है, और जो अनकाउंटेबल होगा उसके लिए क्या लगाना है, मच लगाना है। तो ये चीज क्लियर सुनेंगे और इसका ये देखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे और ये समझ यदि आ जाता है तो यहीं तक कंप्लीट है, नहीं तो इसका मैंने थ्योरी में बना दिया है वीडियो, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। इसी वीडियो के जस्ट बाद या पीछे रहेगा उसका वीडियो, तो उसको आप प्लेलिस्ट में या आप टेलीग्राम चैनल में जाके देख सकते हैं, वहां पर उसका इसका पीडीएफ और हर चीज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं, देयर आर वेरी चेयर्स इन द रूम। तो चेयर्स है मतलब यहाँ पर क्या है, ये काउंटेबल नाउन है, चेयर हम गिन सकते हैं। तो एक चीज तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मच नहीं लगेगा, है ना। तो क्या चीज लगेगा यहाँ पर, फ्यू या ए फ्यू। देयर आर वेरी फ्यू चेयर्स इन द, सम नहीं आए, मच नहीं आएगा क्योंकि इसका भी अधिक होता है और इसका भी ये होता है, तो इसमें से ये दोनों में से आएगा। अब चेयर है तो यहाँ पर बहुत जैसे शब्द है, तो इससे हम सोचते हैं ए फ्यू चेयर्स आना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या सही है। तो देखिए फ्यू आया है क्योंकि चेयर क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए यहाँ पर ये आइडिया में क्या किया है कि फ्यू का उपयोग किया है। ए फ्यू यदि निगेटिव और पॉजिटिव आइडिया रहता तब वहां पर लेते, तो यहाँ पर केवल फ्यू लेना है। अगला हम लोग देखते हैं, आई सा प्यूपिल इन द पार्क। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या है कि जैसे हमारे पास कई सारे वर्ड्स है यहाँ, तो प्यूपिल क्या है, खुद बहुवचन, प्यूपिल मतलब लोग होते हैं, तो ये क्या है, बहुवचन है। बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर है और इसको हम काउंटेबल नहीं मानते, ये सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दोनों प्यूपिल होता है। प्यूपिल मतलब भीड़ ही होता है, ज्यादा लोग ही होते हैं। तो आई सा प्यूपिल इन द पार्क, और ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो प्यूपिल मतलब ऐसे जो इसका काउंटेबल नहीं होता, तो यहाँ पर मच होगा, है ना, या लिटिल होगा। तो ये दोनों में से एक चीज होगा, है ना, या सम भी हो सकता है, लेकिन एनी नहीं होगा, इतना क्लियर है ना, क्योंकि निगेटिव है। तो आई सा मतलब यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखा है, सम लिखा है ना। तो फ्यू प्यूपिल मतलब कुछ लोग, तो थोड़ा इसमें से सम आएगा, तो थोड़े लोग मैंने क्या किया, पार्क में देखा, इसका मतलब है। तो यहाँ पर ऑप्शन जैसे आपको पेपर में आएगा तो मच और लिटिल नहीं आके दूसरा चीज रहेगा ताकि आंसर क्लियर हो। और तो हो सकता है इसका जो ऑप्शन है सेम से दिला दिया। यहाँ पर सी है मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, यहाँ पर लिखा है कि फ्रिज में क्या है, मिल्क छूटा है मतलब है या रखाया है, तो क्या होगा, तो मिल्क मैनी नहीं आएगा, यहाँ पर बिल्कुल फिक्स है। और क्या होगा, फ्यू भी नहीं आएगा क्योंकि मिल्क क्या है, मिल्क को हम नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल है जिसे हम नहीं गिन सकते। तो इसमें लिटिल आएगा और ए लिटिल आएगा, है ना। सी है छूटा है तो इसमें क्या आना चाहिए, लिटिल आना चाहिए। इसका आंसर देखते हैं ए लिटिल, मतलब इसमें एक पॉजिटिव अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पर, तो इसलिए क्या लिया हुआ है, अ लिटिल लिया है, मतलब फ्रिज में रखा है इसका मतलब होगा। तो ये चीजें, अगला हम लोग देखते हैं कि हमारे पास है देयर आर प्रॉब्लम इन दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स है मतलब इसमें क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम्स है तो ये पॉजिटिव है इसलिए एनी नहीं आएगा, है ना। और लिटिल प्रॉब्लम्स इन द प्रोजेक्ट, इसका भी आंसर वही है कि इसके छोड़
हम लोग देखते हैं मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस प्रोजेक्ट, लिटिल प्रॉब्लम, तो लिटिल भी नहीं आएगा क्योंकि काउंटेबल है, तो सम और मैनी में से एक आएगा, मतलब पेपर में आपको आएगा तो ये दोनों ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, दोनों में से एक ही दिया जाएगा, या तो सम आएगा या तो मैनी आएगा, तो वो आंसर में आपको क्लियर रहेगा। तो इसका आंसर ये मैनी लिया है, मैनी प्रॉब्लम इन द दिस ऑब्जेक्ट। हाँ, इसमें ध्यान रखना है, सम कुछ प्रॉब्लम है ऐसे करके रहता हो, सम मतलब सिंगुलर नंबर में रहता है, तो यहाँ पर मैनी है मतलब अधिक रहेगा तो ये बहुवचन में रहेगा, और सम रहता तो एक वचन में रहता, ऐसा है। तो ये चीज क्लियर कर देता हूं मैं कि मैनी है। यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम, मतलब इसमें एस जुड़ा है, मतलब बहुवचन में है, इसलिए मैनी लगेगा। और यदि ये क्या होता कि केवल प्रॉब्लम बस होता, तब क्या लगता, सम प्रॉब्लम, ऐसे करके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है आई हैव खाली स्थान फ्रेंड्स हु कैन हेल्प मी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से शुरू होता है हमारा ए का डिफरेंस वाला, कि कैसे हम, जैसे मैं बताया आपको कि फ्यू और ए फ्यू वाले में, जैसे यहाँ पर ए फ्यू दिया है, तो आई हैव लिटिल फ्रेंड से नहीं होगा, क्योंकि हम फ्रेंड को गिन सकते हैं, तो ये नहीं आएगा, मच भी नहीं आएगा, ठीक है। और ये सम और फ्यू आएगा, तो यहाँ सम भी नहीं आएगा, कुछ फ्रेंड, तो सम रहता तो क्या रहता, ये एस नहीं रहता, तो हमारा कौन सा बच गया, एफ। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सपोज यहाँ पर फ्यू भी रहता, ठीक, तो फ्यू रहता तो यहाँ पर क्या बोलता है, हु कैन हेल्प मी, तो जो हेल्प करता है, कि हेल्प करता है मतलब एक पॉजिटिव चीज है, हेल्प पा रहे हैं मतलब, तो हेल्प एक पॉजिटिव चीज है, हमको हेल्प मिलना या हेल्प देना हमेशा एक पॉजिटिव चीज होता है। तो यदि आपके पास फ्यू रहेगा ऑप्शन में और ए फ्यू रहेगा, तो ये पॉजिटिव चीज है, हेल्प किया, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, आंसर में ए फ्यू। और यदि यहाँ कोई निगेटिव चीज रहा कि हु कैन नॉट हेल्प मी, मतलब कैन नॉट रहता हो, मतलब हेल्प नहीं किया, तो हेल्प नहीं करना मतलब वो निगेटिव चीज हो गया, क्योंकि हम हेल्प पाते हैं मतलब वो हमारे लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है, तो हेल्प नहीं होना निगेटिव चीज है, तो वहां पर क्या आ जाता फिर फ्यू। तो आशा है आपको ये फ्यू और ये चीज समझ आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, ही हैज पेशेंस। अब बताओ ये पेशेंस है जैसे, तो पेशेंस क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये आपको जानना है ना। तो पेशेंस हम गिन नहीं सकते सबसे पहले, तो मैनी पेशेंस नहीं आएगा, है ना, फ्यू पेशेंस नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें से, मच और लिटिल आएगा, मतलब मच पेशेंस, लिटिल पेशेंस। तो यहाँ पर लिटिल पेशेंस क्या लिया है, मच पेशेंस, मतलब क्या है, मच मतलब अधिक, तो ये अच्छा पेशेंस, मतलब ज्यादा पेशेंस होना ये अच्छी बात है, धैर्य होना अच्छी बात है, तो वो चीज आ गया। अगला हम लोग देखते हैं, आर देयर बनानास इन द बास्केट। अब मैं बताया इसको कि ये प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक देखोगे आप और उसमें सम और एनी होगा, तो लिटिल मतलब भी कुछ होता है ना, मच जैसे ये बनानास लिखा है, तो यहाँ पर आपको कई प्रकार से देखना है, इंग्लिश में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिल्कुल इसमें एक शब्द का डिफरेंस होने से पूरा चीजें गलत हो जाता है, एस नहीं जोड़ने से उसका मीनिंग बदल जाता है, एस जोड़ने से मीनिंग बदल जाता है। तो यहाँ पर बनानास मतलब ये क्या है, एक प्लूरल फॉर्म में है, मतलब बहुवचन में है, मतलब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बहुवचन में है, मतलब मच भी नहीं आएगा, क्योंकि मच क्या होता है, अनकाउंटेबल के साथ जोड़ता है, तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है इसलिए क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एनी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सम क्या होता है, पॉजिटिव के साथ आता है, और एनी किसके साथ आएगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ आपको एनी लगाना है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, बाकी हम लोग जब स्पेशली कॉलेज में और कुछ करते हैं तो उसके लिए थोड़ा डीप जाके हमको उसके लिए नियम है, लेकिन क्योंकि ये एग्जाम 8th लेवल के लिए है तो यहाँ तक ही हमको करना है। अगला है, वी हैड डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द जर्नी, है ना, कि हमको क्या है कि जर्नी के दौरान डिफिकल्टीज मतलब कई सारे कठिनाइयों का
सामना करना पड़ेगा। और ये इसमें एस लगा है लास्ट में, मतलब ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल है इसलिए मच नहीं लगेगा, इसमें लिटिल नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए कौन सा आ जाएगा, बहुवचन है इसलिए क्या आएगा इसमें, मैनी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुवचन काउंटेबल नाउन हो तो मैनी और अनकाउंटेबल नाउन हो तो मच का उपयोग करना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं देयर इज वेरी ब्लैंक टाइम लेफ्ट फॉर द एग्जाम, कि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। तो क्या होगा, कैसा समय बचा है, तो देयर आर वेरी, कम टाइम नहीं होगा, मैनी भी नहीं होगा, लिटिल टाइम या ए लिटिल टाइम। तो यहाँ पर क्या है, टाइम कम बचा है तो क्या हो जाएगा इसके लिए, लिटिल टाइम। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिटिल टाइम होगा। निगेटिव सेंस में है यहाँ कि कम टाइम बचा है, ऐसे करके ये चीजें। अगला हम लोग देखते हैं कि आई डोंट हैव पेंसिल इन माई बैग, मेरे पास पेंसिल में बैग नहीं है, नहीं क्या बोल दिया मैं, मेरे बैग में पेंसिल नहीं है। इन माई बैग, मेरे बैग में पेंसिल्स है ना, आई डोंट हैव, तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव देखे फिर आपको झट से समझ आना है। और ये प्रश्न आपके में आएगा ही, 20 में 1 से 2 प्रश्न आपको इसमें से कोई ना कोई सवाल मिलेंगे ही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, एनी, क्योंकि इसके बिना सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, लिटिल, फ्यू, ए फ्यू के बिना आपको कोई भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जहां ये मिले। इसके अलावा सिंस और फार का भी मैं बताया जैसे, तो सिंस और फार का मैं जो टेंस वाला है उसमें मैं बता दिया हूं, तो सिंस और फार का उपयोग वहां से, और एंड, बट और बहुत सारी चीज मैं लेकर आऊंगा इंग्लिश और मैथ्स में आपके लिए, तो आपके सारे चीजें डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं प्लीज गिव मी वाटर, तो क्या होगा, तुम किसी से मांगोगे प्लीज मेरे को वाटर दे दो, तो क्या मांगोगे, मच वाटर दे दो मांगोगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मेरे को अधिक वाटर दे दो, तो ये नहीं बोल सकते। मैनी नहीं आएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ क्या लगता है, मच, तो ये दोनों कट हो गया, है ना। लेकिन हम मांगेंगे तो अधिक पानी नहीं मांगेंगे, कम मांगेंगे। अब कम का मतलब फ्यू होता है, लेकिन ये काउंटेबल के साथ लगता है, जबकि ये काउंटेबल नहीं है। तो बच गया हमारा कौन सा, केवल सम, प्लीज गिव मी सम वाटर, ये शब्द ही सुटेबल है आपको। तो देखो बोलने से ही लगेगा प्लीज गिव मी सम वाटर, आप ग्रामर नहीं जानते फिर भी आपको वहां पर आ जाएगा, लेकिन यदि आप इसको पढ़े नहीं रहेंगे तो आपको पेपर में दिक्कत भी हो जाएगा, ये भी क्लियर। अगला वेरी ब्लैंक स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास टुडे, कि क्या बोल रहा है, वेरी कम लोग क्या किए हैं, क्लास अटेंड किए हैं टुडे, है ना। वेरी, तो वेरी हो गया तो मैनी नहीं लगेगा, क्यों क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मैनी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वेरी का मतलब भी अधिक होता है, मैनी का मतलब भी अधिक, तो एक ऑप्शन कट गया हमारा, सम भी नहीं लगेगा यहाँ पर, वेरी के साथ सम सुटेबल नहीं है, तो हमारे साथ केवल 2 ऑप्शन बचे, क्या हुआ, फ्यू और ए फ्यू। तो वेरी के साथ ए फ्यू नहीं लगना चाहिए, केवल क्या लगेगा, फ्यू, वेरी फ्यू स्टूडेंट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्यू। जैसे आप बोलोगे तो भी वेरी ए फ्यू, वेरी के बाद कभी भी ए नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि जब बहुत बोल दिए तो एक नहीं लगा सकते, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो और ये निगेटिव रूप में बोला जा रहा है ना कि आज बहुत कम लोग क्लास ज्वाइन किए हैं, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। तो जो अच्छी बात होता है, जो अच्छी चीजें होता है, उसके पहले उसके साथ ए वाला लगाना है, ए लिटिल या ए फ्यू, और जो निगेटिव चीजें बताएगा, जो अच्छा नहीं होगा, उन चीजों के साथ क्या लगाना है आपको, लिटिल या केवल फ्यू। 19 है हमारा, देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, है ना, कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, देयर इज क्या है, इंफॉर्मेशन, सूचना है ना, फ्यू, सम, मच, मैनी अबाउट टॉपिक, तो क्या आएगा इसमें, है ना, तो इंफॉर्मेशन है, मच इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन से ऐसे
बोल सकते हैं इसको, मच इंफॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए, सम या फ्यू इंफॉर्मेशन, मतलब ये दोनों, मच इंफॉर्मेशन नहीं, मैनी इंफॉर्मेशन तो नहीं होगा क्योंकि ये बहुवचन में नहीं है, तो बहुवचन में रहेगा तब। और मच भी नहीं होगा क्योंकि गिन, इसका ये देखिए, फिर चलिए हम लोग इसका देख ही लेते हैं आंसर क्या है। तो इसका आंसर मच है और इसके हिसाब से दिया हुआ है मच और इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, मतलब हम इन्फॉर्मेशन को नहीं गिन सकते। और 20वां सवाल है हमारा, ही गेव मी ब्लैंक गुड एडवाइस, तो वो मेरे को क्या है कि अच्छे एडवाइस दिया, तो कुछ अच्छे एडवाइस देगा। तो यहाँ पर कुछ अच्छे एडवाइस के बारे में बात किया जा रहा है। तो अच्छे एडवाइस दिया तो एकदम क्या होगा, सम होगा, मैनी होगा, लिटिल होगा या फ्यू, आपको बताना है। यहाँ पर अच्छे एडवाइस दिया मतलब एक पॉजिटिव है, तो ए फ्यू मतलब, लेकिन ये क्या है, एडवाइस जो है ये यहाँ पर काउंटेबल नहीं है, तो ये नहीं आएगा ए फ्यू। तो इसका जो सही आंसर है वो वास्तव में क्या होना चाहिए, आप देखकर, आप सोचकर बताइए। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सम होना चाहिए, मैनी नहीं होगा और लिटिल भी नहीं होगा। और मैनी में क्योंकि बहुवचन होता है तो एडवाइस में एस नहीं लगा है, तो सम ही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो सम गुड एडवाइस, उन्होंने मुझे कुछ अच्छे एडवाइस दिए। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारे 20 जो है ये सवाल कंप्लीट होते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।